देश की रक्षा के लिए कमर कसो या चूड़ी पहनकर घर में बैठो। तुम्हें धर्म इंसान की सौगंध जो इस कागज का सही पता बैरी को दो। ये शब्द थे जिन्होंने ब्रिटिश साम्राज्य के विरुद्ध विद्रोह का बिगुल बजाने में प्रमुख भूमिका निभाई। वे शब्द जिन्होंने क्रांति की ज्वाला को फैलाने में समिधा का कार्य किया। वे शब्द जिन्होंने इतिहास रच दिया। वे शब्द जो इतिहास में अमर हो गए। यह शब्द थे प्रथम स्वतंत्रता संग्राम में मध्य भारत की प्रमुख सूत्रधार वीरांगना अवंती बाई के, जिनकी अप्रतिम शौर्य गाथा आज भी हम सबको प्रेरित कर रही है। 16 अगस्त सन 1831 को मनकेहनी जिला सिवनी मध्य प्रदेश के जमींदार राव जुझार सिंह के यहाँ पूरे उत्सव का माहौल था। बधाइयों और शुभकामनाओं के बीच मिठाइयाँ बांटी जा रही थी, ढोल नगाड़े बज रहे थे। जुझार सिंह जी के यहाँ एक बहुत प्यारी सी बिटिया ने जन्म लिया था। माता पिता बिटिया को पाकर खुशी से फूले न समा रहे थे। उनके घर अवंती जो आई थी। बालिका अवंती बाई की प्रारंभिक शिक्षा मनकेहनी गांव में ही हुई। उसे बचपन से ही घुड़सवारी और तलवारबाजी का बहुत शौक था। लोग बालिका अवंती की घुड़सवारी और तलवारबाजी को देखते और आश्चर्यचकित हो जाते। जैसे जैसे बालिका अवंती बड़ी होती गई, उसके साहस और पराक्रम के किस्से आसपास के क्षेत्रों में फैलने लगे। विवाह योग्य होने पर पिता जुझार सिंह ने बेटी अवंती बाई का रिश्ता रामगढ़ के राजा लक्ष्मण सिंह के सुपुत्र राजकुमार विक्रमादित्य से कर दिया। विवाह के उपरांत जुझार सिंह की यह साहसी बिटिया रामगढ़ रियासत की कुलवधू बनी। सन 1850 में राजा लक्ष्मण सिंह की मृत्यु हो जाने पर राजकुमार विक्रमादित्य का रामगढ़ के राजा के रूप में राज तिलक किया गया। लेकिन कुछ समय बाद राजा विक्रमादित्य अस्वस्थ रहने लगे। इनके पुत्र अमान सिंह और शेर सिंह अभी बहुत छोटे थे, अतः राज्य की पूरी देखरेख का जिम्मा अवंती बाई पर ही आ गया। ऐसी विषम परिस्थितियों में अवंती बाई ने पूरी योग्यता का परिचय देते हुए राजकाज को संभाला और ब्रिटिश शासन के विरुद्ध संघर्ष जारी रखा। उस समय लॉर्ड डलहौजी भारत में ब्रिटिश साम्राज्य का गवर्नर जनरल था। लॉर्ड डलहौजी के समय में साम्राज्य विस्तार का कार्य चरम पर था। अपनी हड़प नीति के कारण डलहौजी तमाम राज्यों का अपने साम्राज्य में विलय कर चुका था। जब उसे राजा विक्रमादित्य की अस्वस्थता का पता चला तो उसने रामगढ़ रियासत को कोर्ट ऑफ वार्ड्स के अधीन कर लिया तथा रामगढ़ के राज परिवार को पेंशन दे दी। इस घटना से अवंती बाई अत्यंत व्यथित हो गई। दुर्भाग्य से इसी दौरान मई 1857 में राजा विक्रमादित्य का स्वर्गवास हो गया और संपूर्ण जिम्मेदारियों का दायित्व अवंती बाई पर आ गया। सन 1857 में देश में स्वतंत्रता संग्राम का बिगुल बजा तो क्रांतिकारियों का संदेश रामगढ़ भी पहुंचा। रानी अवंती बाई ब्रिटिश शासन से पहले ही अपमान का घूंट पीकर बैठी हुई थी। उन्होंने अपने आसपास के सभी राजाओं को क्रांति का संदेश देने के लिए चिट्ठी लिखी, जिसके साथ कांच की चूड़ियां भी थी। चिट्ठी में संदेश था, देश की रक्षा के लिए कमर कसो या चूड़ी पहनकर घर में बैठो। इस पत्र का व्यापक प्रभाव पड़ा। तमाम देशभक्त राजाओं और जमींदारों ने ब्रिटिश शासन के विरुद्ध विद्रोह का झंडा उठा लिया। सर्वत्र क्रांति की ज्वाला फैल गई। रानी अवंती बाई ने अपने राज्य से कोर्ट ऑफ वार्ड्स के अधिकारियों को खदेड़ दिया तथा क्रांति की बागडोर अपने हाथों में ले ली। इस समय वीरांगना रानी अवंती बाई मध्य भारत की क्रांति का प्रमुख चेहरा बन चुकी थी। रानी के विद्रोह की सूचना से जबलपुर कमिश्नर मेजर इस्कॉइन आग बबूला हो गया। उसने रानी को आदेश दिया कि वह मंडला के डिप्टी कलेक्टर से मिले। रानी ने इस आदेश को नकार दिया तथा युद्ध की तैयारियों में जुट गई। उन्होंने रामगढ़ के किले की मरम्मत कर उसे सुदृढ़ कराया।
मध्य भारत के विद्रोही नेता रानी के नेतृत्व में एकजुट हो रहे थे। रानी ने अपने साथियों के साथ हमला करके घुघरी, रामनगर, बिछिया आदि क्षेत्रों से ब्रिटिश राज का सफाया कर दिया। इसके पश्चात रानी ने मंडला पर योजनाबद्ध तरीके से आक्रमण कर ब्रिटिश सेना को धूल चटा दी। इस हार से मंडला का डिप्टी कमिश्नर वॉडिंगटन तिलमिला गया तथा किसी भी प्रकार पराजय का बदला लेने की योजना बनाने लगा। उसने अपनी सेना को पुनर्गठित किया तथा रामगढ़ के किले पर हमला बोल दिया। ब्रिटिश सेना संख्या, बल और युद्ध सामग्री में रानी की सेना से कई गुना ताकतवर थी। रानी ने इस स्थिति को भांपकर किले से बाहर निकलकर देवहारगढ़ पहाड़ियों की ओर प्रस्थान किया। रामगढ़ किले को बुरी तरह ध्वस्त करने के बाद अंग्रेजी सेना रानी को खोजते हुए देवहारगढ़ की पहाड़ियों की ओर बढ़ चली। अंग्रेजों ने रानी के पास आत्मसमर्पण का संदेश भिजवाया। रानी ने दृढ़तापूर्वक ललकारते हुए कहा, मुझे यह संदेश अस्वीकार है। मैं युद्ध भूमि में लड़ते लड़ते अपने प्राण दे दूंगी, लेकिन अंग्रेजों के आगे नहीं झुकूंगी। रानी के उत्तर से तिलमिलाए वॉडिंगटन ने रानी को चारों ओर से घेर कर धावा बोल दिया। कई दिन तक रानी और उनकी जाबाज सेना अंग्रेजों को लोहे के चने चबवाती रही, पर संख्या, बल और युद्ध सामग्री कम होने के कारण धीरे धीरे रानी अकेली पड़ती गई। युद्ध के दौरान रानी के बाएं हाथ में गोली लगी और उनकी बंदूक छूटकर नीचे गिर गई। निहत्थी रानी पर अंग्रेज चारों ओर से टूट पड़े। अपने आप को चारों ओर से घिरता देख वीरांगना अवंतीबाई ने तलवार लेकर यह कहते हुए अपने सीने में उतार ली, हमारी रानी दुर्गावती ने जीते जी बैरी के हाथ ना छुए जाने का प्रण लिया था, इसे ना भूलना। मृत्युशैया पर लेटते हुए इस महान वीरांगना ने अंग्रेज अफसर से कहा, ग्रामीण क्षेत्रों के लोगों को मैंने ही विद्रोह के लिए उकसाया है। प्रजा बिल्कुल निर्दोष है, उसे पीड़ित मत करना। ऐसा कहकर वीरांगना अवंतीबाई ने हजारों लोगों को अंग्रेजों अमानवीय व्यवहार और फांसी से बचा लिया। धन्य है यह वीरांगना जिसने एक अतुलनीय उदाहरण प्रस्तुत कर 1857 के प्रथम स्वाधीनता संग्राम में निरंतर लड़ते हुए 20 मार्च 1858 को अपने प्राणों की आहुति दे दी। इनका जीवन और उज्जवल चरित्र हमें सदैव राष्ट्र निर्माण, शौर्य, बलिदान और देशभक्ति की प्रेरणा देता रहेगा। इनका जीवन और उज्जवल चरित्र हमें सदैव राष्ट्र निर्माण, शौर्य, बलिदान और देशभक्ति की प्रेरणा देता रहेगा।